कुबेर जी, आपकी इस अनुचित ममता ने आपके पुत्रों के दुर्व्यवहार को देखकर भी अनदेखा करने को विवश नहीं किया, अपितु आपकी बुद्धि भी पूर्णतः भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए आपके पुत्रों के इस दुर्व्यवहार को आप स्वीकार कर रहे हैं। दोषी है, दोषी है, दोषी, दंड तो अवश्य प्राप्त होगा। उद्दंड बालकों, जो गुरुजनों का सम्मान ना करे, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करे, वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। मेरे पुत्र वृक्षों में परिवर्तित हो गए। ये कैसा कुप्रभाव है ममतासुर के विकार का, जिससे विकारग्रस्त होकर कुबेर जी भी प्रभावित हो गए और उसका परिणाम अब उनके पुत्र भुगतने पर विवश हो गए। यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्षमा देव ऋषि जी, क्षमा। देवर्षि जी, ज्ञात नहीं हम पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आप पर किसका प्रभाव हुआ था इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मैं आपके पुत्रों को श्राप दे चुका। अब इसके प्रभाव से मैं उन्हें श्राप मुक्त नहीं कर सकता। मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पुत्रों को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवर्षि, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे बालकों को, क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी, मैं अपना श्राप लौटा तो नहीं सकता, किंतु जो श्राप असीमित है उसे सीमित में परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। जब प्रभु नारायण स्वयं धरती पर प्रकट होंगे और जब वे बाल क्रीड़ा करेंगे, तब आपके पुत्रों को श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि। भैया, हमें यहाँ पहुँचने में भी विलंब हो गया और एक राक्षस के उपरांत ममतासुर एक देवता और उनके पुत्रों को प्रभावित करने में भी सफल हो गया। अनुज गणेश, ये ममतासुर भी कामासुर के मार्ग पर ही अग्रसर है। जिस प्रकार कामासुर ने पहले रावण, फिर देवराज इंद्र के उपरांत ऋषि विश्वामित्र को प्रभावित किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट ममतासुर भी एक बलशाली राक्षस और देवता को प्रभावित करने के उपरांत अब इन दोनों से भी अधिक महान व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए तत्पर होगा। कौन हो सकता है वो? बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस
नहीं, जय हनुमान। अब मेरा अगला लक्ष्य मेरे समक्ष है। अनुज गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट ममतासुर अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें भी प्रभावित करे, हमें उसे ढूंढकर उसे रोकना ही होगा। हाँ भैया, किंतु है कहाँ वो? कितने बलशाली हो तुम हनुमान। इस शीला को उठा लिया तुमने हनुमान। अब इसे और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। पुत्र हनुमान कैसी क्रीड़ा कर रहा है ये। माता, यहाँ उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत उलाहना देंगी। इतना दिव्य पुत्र और इतनी ममतामयी माता, जो अब मेरे ममता मोह के विकार का अगला लक्ष्य होंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। माते माते माते। अनुज गणेश, ममतासुर तो उड़कर इसी दिशा में आया था, फिर अचानक अदृश्य कहाँ हो गया? भैया आप चिंता मत कीजिए, हमें शीघ्र ममतासुर का कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा। इस अपार बल का स्वामी कौन हो सकता है? कहीं ममतासुर उसको भी अपने विकार से ग्रस्त तो नहीं करने वाला?